विभूतिपुर में आप वितरण करने के लिए आए हैं, किसके कहने पे आए? किसी कहने पर हमने प्रमुख से वीडियो साहब सबसे बात हो चुकी है, उसके बाद हम लोग यहाँ बांट रहे हैं। प्रमुख से आपको बात हुआ है? बात हुआ। वीडियो साहब से बात हुआ है? सबसे हुआ। लेटर है आपके पास? हाँ है। हेलो जी, वीडियो साहब प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ चौधरी बोल रहे हैं मीडिया। सर एक छोटा सा बात ये जानना था कि जो चूल्हा वितरण कर रहा है विभूतिपुर में हर जगह घूम के, इसको ऑथराइज आप किए हैं? सर हम बिल्कुल किसी को ऑथराइज नहीं किए हैं। और ये कह रहा है लेटर दिए हैं वीडियो साहब को, वो हमको बोले हैं जा सकते हैं, बांट सकते हैं। अजीब आदमी है ये सब उसको पकड़ के लाओ। तो यहाँ पर कौन सा वार्ड का है? अभी बता रहा है 12 नंबर वार्ड आलमपुर में। हम ये पूछ रहे हैं कि विभूतिपुर में आपको ऑथराइज कौन किया बांटने का, या आप कौन सरकार की योजना से आप बांट रहे हैं, हमको बता दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं, सरकार का योजना नहीं है, उनका अपना एनजीओ है, बस आधार कार्ड ना ले। हाँ, यहाँ पूरा 90% आदमी आधार कार्ड दिया है और बोलता है कि वीडियो साहब को हम लेटर दे चुके हैं और वीडियो साहब का कहने पर हम लोग वितरण कर रहे हैं। ठीक, आपका ऑथराइजेशन नहीं है ना सर? नहीं, मेरा ऑथराइजेशन नहीं है। उसको हम बोले थे कि लेटर तुम लिख के दो कि बकायदा आप आधार नहीं लोगे। जी, यहाँ 99% आदमी आधार पर लेटर दिया नहीं है वो लेटर अभी तक। उसको वार्ड नंबर बताइए, अभी फोर्स भेजते हैं वहाँ। 12 नंबर वार्ड आलमपुर, रामनाथ पासवान मुखिया जी के घर। वीडियो का लेटर दिखाइए। वीडियो का लेटर दिखाइए जिस वीडियो से बात हुआ है। वीडियो का ना होगा, वीडियो का नहीं, प्रमुख का होगा। प्रमुख का यहाँ देखिए ना, प्रमुख का है। लेटर दिया गया है। लेटर दिया गया, आप हमको आवेदन दे दिए कि हम फलना जगह ये काम करने जा रहे हैं, हम उस पे आपको लिख के दिए हैं। इस चीज का प्रूफ है आपके पास? मेरे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। मैं जो है सो प्रशासन से भी बात किया कि आप इसका छानबीन कीजिए। मैं थाना अध्यक्ष विभूतिपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपुर, एसडीओ रोसड़ा और डीएम साहब से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसका जांच करवा रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं देख रहा हूं। ना ही गिरफ्तारी हुई है, ना ही उसे रोका गया है। वो तो घूम घूम के बांट ही रहा है। ये वितरण कर रहे हैं, क्या क्या डिटेल ले रहे हैं? इसमें राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ लगता है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा आप हमको कि पर्सनल डिटेल किसी का लेना कानूनन अपराध है या नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई क्लेम होगा उसके बाद ना, कल होगा तो ज्यादा सारा जिम्मेदारी आप लीजिएगा? कुछ नहीं होगा ना। अगर होता है तो उसका जिम्मेदारी आप लीजिएगा? आधार कार्ड, हाँ, राशन कार्ड। आधार कार्ड और राशन कार्ड क्या लिया जाता है इसके एवज में आपसे? अभी आधार कार्ड लेता है, राशन कार्ड लेता है। अच्छा, आधार और राशन बोला भी गया था कि आधार नहीं भी दीजिएगा तो काम हो जाएगा? नहीं, नहीं बोला गया। तो मैंने इसके विषय में जानकारी कहा कि ऐसा तो कोई योजना है नहीं। फिर मैं उसका गहन छानबीन करना शुरू किया, तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन लगाया, तो उन्होंने भी बताया कि सर ऐसा कोई लेटर मेरे पास नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है। फिर मैं रोसड़ा एसडीओ साहब से बात किया, उन्होंने भी कहा कि सूचना तो मुझे भी मिली है, लेकिन ऐसी कोई चिट्ठी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। फिर डीएम से भी बात हुई, डीएम साहब का वही कहना हुआ जो मेरे पास भी इसकी जानकारी नहीं है और मेरे तरफ से कोई लेटर इशू भी नहीं है। अगर कल हो के ठगी का शिकार जो जनता होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो लोग बंटवा रहे हैं वही होंगे। क्या नाम? कृष्ण कुमार झा। कहाँ घर रहुआ। वितरण कर रहे हैं, कौन ऑथराइज आपको किया? आशीष कुमार झा। आशीष कुमार झा। आप जो यहाँ बैठ के एक मिनट शांत रहे, ये वितरण कर रहे हैं, क्या क्या डिटेल ले रहे हैं? इसमें राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ लगता है। विभूतिपुर में आप किसी को आज तक आपको ऑथराइज नहीं किया है बांटने का? किया है? तो हमको जानकारी नहीं है। आपको कुछ भी जानकारी नहीं है? हम सिर्फ बांट रहे हैं। देख रहे थे कि यहाँ पे जो वितरण कर रहे हैं किसी बात को बोलने से इनकार जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कोई भी जानकारी हमको नहीं है। अगर कल ठगी का शिकार यहाँ के व्यक्ति होते हैं, जनता होता है, तो जिम्मेदारी किस पे होगा? नमस्कार, जनदस्तक मीडिया देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि विभूतिपुर में है और विभूतिपुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। लोग आते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और फ्री में एक चूल्हा देते हैं, जबकि यह योजना कहीं भी कोई नोटिफिकेशन किन्हीं के पास नहीं है, किन्हीं को जानकारी नहीं है और क्षेत्र में इस तरह की योजना का लाभ लोगों को दिया जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर तरफ लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से ठगी का शिकार बन रहे हैं। इसी बात को लेके अभी हम विभूतिपुर के प्रखंड प्रमुख पति हमारे समक्ष मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि कौन सा योजना है और किस योजना के तहत लोगों को यह सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। सर, ये कौन सा योजना है जो चूल्हा दिया जा रहा है?
ये इसकी जानकारी मुझे भी टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मिला था। बहुत सारे जनप्रतिनिधि पंचायत से फ़ोन किए थे कि सर ऐसा ऐसा एक चूल्हा है, लकड़ी का वो वितरण हो रहा है। तो मैंने इसके विषय में जानकारी कहा कि ऐसा तो कोई योजना है नहीं। फिर मैं उसका गहन छानबीन करना शुरू किया, तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने भी बताया कि सर ऐसा कोई लेटर मेरे पास नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है। फिर मैं रोसड़ा एसडीओ साहब से बात किया, उन्होंने भी कहा कि सूचना तो मुझे भी मिली है, लेकिन ऐसी कोई चिट्ठी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। फिर डीएम से भी बात हुई, डीएम साहब का वही कहना हुआ, जो मेरे पास भी इसकी जानकारी नहीं है और मेरे तरफ से कोई लेटर इशू भी नहीं है। जबकि लोगों ने बताया, उससे पूछताछ किया गया कि जो चूल्हा वितरण करने वाले लोग हैं वो अपने आप को एक डीएम का लेटर दिखाते हैं कि मुझे डीएम साहब से आदेश मिला हुआ है बांटने के लिए, और ये मैं एनजीओ के थ्रू इसको बांट रहा हूँ। ठीक है, एनजीओ के थ्रू बांट रहा हूँ, तो ये वो स्पष्ट करें कि ये केंद्र सरकार की योजना है या बिहार सरकार की योजना है। बिहार या केंद्र किसी की सरकार की योजना है तो फिर हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, किन्हीं को इस वितरण कार्यक्रम के विषय में क्यों नहीं जानकारी है। इसलिए कहीं न कहीं मुझे शंका हो रही है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। और जानकारी ये भी मिला है कि चूल्हा देने के एवज में उनसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि अभी के समय में आधार से ही सारा लिंक, खाता से लेकर सारा लिंक लोगों का है। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं ये कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो इस तरह का काम जाके क्षेत्र में कर रहा है, और इस बाद में हो सकता है कि इसके आधार के माध्यम से जनता को कहीं न कहीं कोई नुकसान होगा, कोई ठगी का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है सो प्रशासन से भी बात किया कि आप इसका छानबीन कीजिए। मैं थाना अध्यक्ष विभूतिपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपुर, एसडीओ रोसड़ा और डीएम साहब से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसका जांच करवा रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं देख रहा हूं। ना ही गिरफ्तारी हुई है, ना ही उसे रोका गया है, वो तो घूम घूम के बांट ही रहा है। विभूतिपुर में लगभग लाखों लोगों को ये सामान मुहैया करवाया गया है। अभी तक की लिखित कहीं भी ये नहीं है कि किसी ने जारी किया नोटिफिकेशन। अगर कल हो के ठगी का शिकार होते हैं, जो जनता होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो लोग बंटवा रहे हैं वही होंगे। हम तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग को फोन करके भी कहा कि आप इस योजना के विषय में पहले जानकारी ले लीजिए कि मामला क्या है। सही अगर है, आपको अगर लगता है कि इसके जांच उपरांत अगर सही है, सरकार की योजना है या एनजीओ ही बांट रहा है किसी भी माध्यम से, अगर जायज है तो फिर आप बंटवारा करें। अगर ये लगता है कि कहीं न कहीं ये नाजायज तरीके से बंटवारा किया जा रहा है तो कल लोग ठगी का शिकार। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि विगत 2014-15 की घटना बता रहा हूं। जब हम क्षेत्र भ्रमण के दरमियान गंगौली मंदा पंचायत गया तो वहां पर लगभग 250 से 300 ऐसे लोग मिले जिनका जो है सो आधार कार्ड लेकर वहां के पूर्व के जनप्रतिनिधि के द्वारा ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया गया कि तुमको 50,000 रुपये आवास दिलवाऊंगा और आपको सब पैसा माफ हो जाएगा। और लगभग 250 से 300 लोगों का खाता खोलकर और सभी के नाम पर 50-50 हजार रुपया लोन इशू कराया गया। लोन इशू करा करके और टोटल पैसा 300 लोगों को अकाउंट से लगभग करोड़ों का घोटाला हुआ, निकाल लिया गया। और बाद में जब उन लोगों के घर पर जब बैंक का लेटर आया कि आपके यहाँ इतना पैसा बकाया है, तब लोग जो है सो छटपटाना शुरू कर दिए और तब इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हम लोग कुछ जानते नहीं है। तो मैं अभी भी वैसे शिकार लोग हैं, उनसे जाके आप सीखने का काम कीजिए। और मैं अभी भी जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता सबको मैं आगाह करता हूं कि किसी काम में जल्दीबाजी नहीं करें, उसे जांच ले, परख लें, और जब सही है, जेन्युइन मामला है तो ही उसका लाभ लें, अन्यथा आप भी किसी न किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपके संज्ञान में जब यह मामला आया तो क्या कार्रवाई हुई आपकी तरफ? मेरे संज्ञान में मामला आई तो मैं डीएम से भी बात किया और एसडीओ साहब से भी कल बात किया, सीओ साहब को भी मैंने बुलवा के कहा, बीडीओ साहब को भी बोला। तो कल एसडीओ साहब से आश्वासन मिला कि अरविंद जी कहाँ पे ये मामला हो रहा है, तो मैंने बताया कि कल नरहन में हो रहा है वितरण। तो सीओ साहब आए, बात हुई तो तुरंत थाना प्रभारी को फोन किए कि थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि मैं अभी अपनी गश्ती दल को भेज रहा हूँ और गिरफ्तार कर रहा हूँ। लेकिन क्या नतीजा अभी तक कुछ मालूम नहीं। हमको लगता है कहीं न कहीं प्रशासन भी इस पे एक्शन नहीं ले रही है। हो सकता है कि कोई मिली भगत से ही इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा हो
और लोग इसका ठगी का शिकार होंगे आने वाले भविष्य में, जिसका सारी जिम्मेवारी कहीं न कहीं प्रखंड के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा। देख रहे थे कि चूल्हा वितरण को लेकर जिला उपाध्यक्ष जी हमारे समक्ष मौजूद थे। इन्होंने ये बताया कि जनता को ठगने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जिन पे इन्होंने कार्रवाई किया, लिखित शिकायत भी की और सभी लोगों को जानकारी दी। आपको हम ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे वितरण हो रहा है, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ।